अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पे मेरा एक क्लियर स्टैंड है और मैं जहाँ खड़ा हूँ किसी दलील की वजह से खड़ा हूँ, ऐसे ही नहीं खड़ा। कई चीज़ें हैं। कुरान में बनी इसराइल का जगह 100 से ज़्यादा बार आया है। बनी इसराइल का मतलब यहूदियों की कौम 100 से ज़्यादा जगह आया है। इस्लाम की तारीख़ भी बताती है कि यरूशलेम यहूदियों का था। कुरान में कहीं भी जिक्र नहीं आया फ़लस्तीन का। कुरान में यहूदियों के सारे नबियों के जिक्र आए हैं। दाऊद, सुलेमान, मूसा, ईसा भी, जीसस वाज अ जू। लेकिन फ़लस्तीनियों का कहीं जिक्र नहीं। यरूशलेम पे मैं कल परसों में बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि मुसलमानों का कोई होल्ड नहीं है, कोई हक नहीं है, सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस पे मुसलमानों को लगेंगी मिर्चें, कि मदीना मुनव्वरा जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद दफन है और इस्लामिक खिलाफत का पहला कैपिटल था, वो भी यहूदियों का था। जब मक्का से हिजरत की थी मदीना प्रॉफिट मोहम्मद ने, तो वो यहूदियों का था। मदीना का नाम यसरब था। मुसलमानों ने इसका नाम मदीना मुनव्वरा रखा, यानी रोशनियों का शहर। वरना मदीना तो यहूदियों की आबादी थी और यहूदियों के साथ वहाँ पे मुसलमानों ने क्या किया? यहूदियों ने उनको जगह दी कि आप लुटे पुटे काफले आए हो मक्का से, आप रह सकते हो इधर। लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर आएगा मदीना तो हम मिल के लड़ेंगे, यहूदियों और मुसलमानों का। जंग खंदक होती है, एक बड़ा लश्कर आता है। मदीना के चारों तरफ खंदक खोदी जाती है, खड्डे खोदे जाते हैं ताकि वो लश्कर मदीना में ना आ सके। यहूदियों से कहा गया कि आप इसमें शामिल हों, तो यहूदियों ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम लड़ने भड़ने वाले लोग नहीं। और ये हिस्ट्री रही है कि यहूदी, आज के यहूदी के अलावा, इजराइल के अलावा, कभी ये लड़ने भड़ने वाले नहीं रहे। वरना इसीलिए हमेशा मार खाई है हिंदुओं की तरह, कि हिंदू भी यही कहता था कि हम अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा के पुजारी को जीने का हक नहीं है। तो आसान लफ्जों में अहिंसा का पुजारी बुज़दिल कहलाता है। किसी के ऊपर जबरदस्ती मार कुटाई करना नहीं, लेकिन अपना सेल्फ डिफेंस लाजिम है, जो हिंदुओं ने भी कभी नहीं किया, यहूदियों ने भी कभी नहीं किया। आज यहूदी कर रहा है। यहूदियों ने कहा प्रॉफिट मोहम्मद को कि हम न्यूट्रल रहेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद खामोश रहे। वो दुश्मन फौज आई चली गई, लड़ाई नहीं हुई। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि बनु हुज़ैफा का जो कबीला है ना यहूदियों का, वहाँ लश्कर भेजो और इनका कत्लेआम करो। उन्होंने एक सहाबी जो कि यहूदियों के दोस्त थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि माफ़ीनामा करवा दो हमारा। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कोई माफ़ीनामा नहीं होगा। हुक्म दिया गया कि वहाँ जाओ, जितने आदमी हैं कत्ल कर दो, जितने लड़के हैं उनके कपड़े उतारो और देखो अगर नीचे बाल आ गए हैं तो कत्ल कर दो, नीचे बाल नहीं आए तो इनको गुलाम बनाओ, इनको हम फ्यूचर मुजाहिद बनाएंगे, जंगों में काम आएंगे। जितनी लड़कियां हैं तुम लोगों की लौंडियां हैं। 700 से ज्यादा मार दिए थे यहूदी। ये तो आपने ट्रेंड सेट किया है और आज भी वही कर रहा है जो हमास ने यही किया कि जितने आदमी थे उनको मार दिया या होस्टेज बनाया। मारने की धमकियां भी दे रहे हैं कि हम इनको मार देंगे, अगर इसराइल ने बमबारी किया, इसराइल ने ये किया वो किया, इनको मार देंगे। जितनी लड़कियां थी इनका रेप हो रहा है, इनको गुलाम बनाया हुआ है। यही ISIS यजीदियों के साथ करता रहा। आप वो रिवायत चला रहे हो, आपके ऊपर जब कोई करे तो फिर वो आप विक्टिम कार्ड। इट्स प्योर हिपोक्रेसी। तो अजीज दोस्तों, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में पहले भी कितने दे चुका हूं। मैं बिल्कुल हक बात कर रहा हूं, जिसको बुरा लगता है लगे।
अजीज़ दोस्तों, मुझे काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम खालिस्तानियों से भी पंगा ले रहे हो, जिहादियों से भी, अब फ़लस्तीनियों। देखिए, मैं तो सच की दुकान चलाता हूँ ना। मैंने तो इवन अपनी फैमिली को आज कहा, मैंने कहा अगर मुझे कोई इंडिया का टीवी भेजता है तो मैं इसराइल जाने को तैयार हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने को तैयार हूँ, लाइव। डरना काय का। देखें, ये है ना खालिस्तानी, ये अभी गाँव मूत्र की बोतल लेके इंडियन एम्बेसी के सामने इसने झंडे पे गिराया था, तिरंगे के ऊपर गाँव मूत्र डाला था और ऋषि सुनक को भिजवाई थी कि ये बोतल ऋषि सुनक को दो के पी जाए। ये जो मैंने तस्वीर दिखाई है, इसमें ये गुजराती हिंदू को धमकियां दे रहा है कि गुजराती चाह के मारेंगे। और मैंने जब इसका सामना किया था, मेरा एक ही बार सामना हुआ है, तो देख लें, इसका बस नहीं चलता था कि मेरा कत्ल कर दे, लेकिन मैं डट के खड़ा था और तिरंगा पकड़ के खड़ा था। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो तनु कितनी दिहाड़ी मिली है। अजीज दोस्तों, डरने वरने का क्या है, सच बोलते हुए भी अगर डरना है ना तो लानत है ऐसी जिंदगी पे। अजीज दोस्तों, एक साहब हैं बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। दिल्ली की खान मार्केट मशहूर मार्केट है, वो अब्दुल गफ्फार खान के भाई के नाम पे। ये कांग्रेसी थे और जब कांग्रेस ने पाकिस्तान का हक NWFP पे छोड़ दिया, पाकिस्तान का हक एक्सेप्ट कर लिया, जबकि NWFP पे कांग्रेस की हुकूमत थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान बाचा खान ने कहा था कि तुम हमें भेड़ियों के हवाले करके जा रहे हो। गांधी को कहा था, पाकिस्तान में उसको सरहदी गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान 1926 में हज करने गए, वापसी पे फ़लस्तीन गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि वहाँ के फ़लस्तीनी मुसलमानों का हाल ऐसा ही है जैसा आज के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों का है। बिल्कुल कबूतर उड़ाते थे, 24 घंटे शतरंज खेलते थे और गेम खेलते थे और फारिग, जैसा आज का मुसलमान यूरोप में जॉबलेस अलाउंस लेता है ऐसे। और इनके पास जो ज़मीनें थीं, सरसब्ज ज़मीनें, फर्टाइल लैंड्स, वो सब यहूदी दुनिया भर से आते थे और ख़रीदते थे। ये खान अब्दुल गफ्फार खान का पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो यहूदी उनसे ज़मीनें खरीदते थे और फ़लस्तीनियों ने आज जो यहूदी के लिए रो रहा है ना कि फ़लस्तीनी के इसराइल को आबाद किया, ब्रिटिश ने किया, वहाँ पे फ़लस्तीनियों से ज़मीन खरीद के आबाद हुआ है। जिस तरह आज फ़लस्तीनी, पाकिस्तानी या जो भी इंडियन जो भी यूरोप आता है, अमेरिका आता है, घर खरीदता है, ज़मीनें खरीदता है ना, वो उनकी है ना, ऐसे यहूदी वहाँ पे फ़लस्तीनियों से ज़मीन खरीदते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने फ़लस्तीनियों से कहा कि जितनी बंजर ज़मीनें हैं वो अब तुम्हारे पास हैं और जितनी सरसब्ज फर्टाइल लैंड्स हैं वो यहूदियों के पास हैं, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि 1400 ईयर्स हो जाएंगे ना जब इस्लाम को आए हुए, तो इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी जैसे हिंदुओं में है ना काल की देवता आएंगे आखिरी दौर में। ज़ाहिर है इस्लाम में सब चीज़ें हिंदुओं से, पारसियों से ली गई हैं। तो इस्लाम में एक इमाम मेहदी का है कि क़यामत से 40 साल पहले इमाम मेहदी आएंगे और ये होगा और वो होगा। तो फ़लस्तीनियों ने कहा कि अब 1400 साल तो होने वाले हैं पूरे, और अब हम ज़मीनों का रख के क्या करेंगे, अब तो क़यामत आ रही है। तो मौलवियों ने जिस तरह मुसलमानों को बेड़ा गर्क किया हुआ है, ये है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उस इंटरव्यू में कहा कि देखें, ये हाल था फ़लस्तीनियों का। आज फ़लस्तीनी अगर रो रहा है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, खुद फ़लस्तीनी है। अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि 15 मिलियन यहूदी हैं दुनिया में, 200 नोबेल प्राइज़ जीते हैं, 1.8 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, 3 नोबेल प्राइज़ जीते हैं, या 4 जीते होंगे या 5 जीते होंगे, उन्होंने 200 जीते हैं 15 मिलियन ने। ये है इनकी तरक्की का राज।
आज मुसलमानों के घर घर में, हाथ हाथ में यहूदियों की बनाई हुई चीज़ें हैं, मोबाइल हैं, टीवी हैं, इवन ये बम वगैरह भी जो बनाते हैं, मिसाइल वगैरह, उसमें भी कहीं ना कहीं यहूदियों की बनाई हुई चीज़ें हैं। यहूदियों के बगैर कुछ भी नहीं, और यहूदी मुसलमान का कुछ भी यूज़ नहीं करता। तो आज जो यहूदी रूल कर रहा है ना, तो अपने बल पे कर रहा है। मुसलमान अपनी खामियों का, अपनी गलतियों का दूसरों के ऊपर वो ना डालें। 1400 साल पुराना धर्म, 4000 साल पुराने धर्म वालों से कह रहा है कि ये जमीन हमारी है। जब इस्लाम आया था, जब यरूशलेम के ऊपर इनका हक जताना शुरू हुआ था, यहूदियों को ऑलरेडी यरूशलेम पे हुकूमत करते हुए 2500-3000 हजार साल हो चुके थे। किस मुंह से आज कह रहे हो कि? तो अजीज दोस्तों, ये था शुरू में जो मैं चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा था। पाकिस्तान कनेक्शन की तरफ आऊँगा। ये जो करंट हमास, देखें, ये एक टेररिस्ट है। अभी जो हमास के टेररिस्ट घुसे थे, म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पे पैराग्लाइडर से ये घुसे थे और कत्लेआम किया था। ये गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के बेचारे भागे थे यहूदी। पूरा इलाका आप देख लें, पहले वहाँ पे रॉकेट मारे गए और फिर फ़लस्तीनी पैराग्लाइडर से उतरे उधर और उनको मारा। ये जो है ना, ये कराची के मदरसे में पढ़ा है। मैंने आपको 50 बार कहा है कि दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट देखो, उसकी दुम उठाओ, मेड इन पाकिस्तान की ठप्पा लगा हुआ होगा इसके ऊपर। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो। अगर टेररिज्म हो और पाकिस्तान ना हो, तो पाकिस्तान भी सोचता है कि भाई हमारे बगैर कौन इतने बड़े कांड कर रहा है। इस हमले से 8 या 10 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर गए थे ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले थे। अगस्त में ईरान की आर्मी के ऑफिसर्स बेरूत में हमास और हजबुल्लाह के लोगों से मिले थे, जहां पे ये प्लानिंग हुई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। ये सारी प्लानिंग वहां पे हुई थी। आप क्या समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर से ईरान के आर्मी चीफ ने डिस्कस नहीं किया होगा? पाकिस्तान का स्टैंड नहीं पता ईरान को फ़लस्तीन पे? दुनिया में ईरान और पाकिस्तान ये दो हैं जो फ़लस्तीन के ऊपर एक ही स्टैंड लेके बैठे हैं, जो खुल के टेररिज्म की मदद करते हैं। ये मुशर्रफ का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, कह रहा है फ़लस्तीनी मुजाहिदों का इसराइल पर हमला काबिल तहसीन है, अप्रिशिएट कर रहा है। आज भी ये आर्मी का बंदा है। आज भी ये इमरान खान से भी मिलने जाता है, नवाज शरीफ से भी, और सबसे आर्मी की दलाली करता है। मुशाहिद हुसैन, सेनेटर, ये कई बार टीवी पे बोल चुका है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे हमदर्द हैं। मैंने ये वीडियो भी लगाई थी। अब हर चीज़ बार बार लगाऊंगा तो आप कहोगे यार तुम। इसमें उसने कहा था कि इंडिया में हमारे बड़े हमदर्द हैं, जैसे अरुणधत्ती रॉय है, जैसे कांग्रेस है, जैसे ममता है। ये इसके अल्फाज थे। ये आईएसआई का प्योर रिक्रूटर है, ये अप्रिशिएट कर रहा है। पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया है। और ये देखें, ये अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी पाकिस्तानी मौलवी है। ये हसन नसरुल्लाह से मिला था बेरूत में, और ये लुधियानवी के साथ है, और आगे आर्मी का ऑफिसर खड़ा है। और ये लुधियानवी इंडिया में टेररिज्म के लिए सबसे बड़ा रिक्रूटर है। एक हाफिज सईद है, एक ये है, दो सबसे बड़े रिक्रूटर हैं। ये आप डॉट खुद भी जोड़ सकते हैं। हर चीज़ मैं कहूँ आपके सामने में चीज़ें ला ला के रखता हूँ। बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान का भी आर्मी का फॉरेन मिनिस्टर था, पाकिस्तान का नहीं था, जो मौका ढूंढता था कि मोदी और इंडिया को और हिंदुओं को गालियां दे, वो कह रहा है कि इस्राएली ऑक्यूपेशन फोर्सेस फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं।
अब इसके अलावा मैं आपको और क्या क्या हर चीज़ खुल के तो कोई इतना देखें, ISI है क्या प्रूफ छोड़ेगी हर चीज़ का? कुछ इंसानी दिमाग भी होते हैं। एविडेंसेस नहीं होती तो इंटेलिजेंस होती है। अजीज दोस्तों, यही पाकिस्तान है जो खामोश बैठा था जब पिछले हफ्ते तुर्की ने सीरिया में, सीरिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसकी आर्मी की पासिंग आउट हो रही थी। जो नए रिक्रूट होते हैं और जिनकी पासिंग आउट होती है ना, उस पर ड्रोन हमला करके 100 मार दिए। कोई इस्लामिक देश नहीं बोला, किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने बात तक नहीं की। और पाकिस्तान जो ठेकेदार बनता है उम्मा का, उसके तो मुंह पे ताला लगा हुआ था। वो मरे थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो बेगुनाह नहीं थे सीरिया में। और आपको ये टेररिस्ट जिन्होंने खुल्लम खुल्ला दरिंदगी की है, टेररिज्म क्या है, इनके मरने पे आपको बड़ा दुख हो रहा है। सोचने की बात है अजीज दोस्तों, बिल्कुल सोचने की बात है। पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है ये मैं मान ही नहीं सकता। ईरान भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। अगर इजराइल को इस मसले का हल करना है, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान को छोड़ दिया, ये चीज़ें दुनिया भर में होती रहेंगी। कभी अज़रबैजान के नाम पे होगा आर्मेनिया में, कभी ISI बना के इधर होगा, ISIS सीरिया में, कभी आप बोको हराम को सपोर्ट कर रहे होंगे नाइजीरिया में, इंडिया में आप इन्फिल्ट्रेशन कर रहे होंगे। मैं कहता हूं ये इंडियन आर्मी को सलाम है, वरना इससे बुरा हाल होता। और हुआ है 89 में कश्मीर में, इससे बुरा काम हुआ है और लगातार 20-22 साल होता रहा है, 25 साल तक होता रहा है। यह नहीं है कि आर्मी बुजदिल थी इंडिया की, पॉलिटिकल लीडरशिप कंप्रोमाइजिंग थी। अजीज दोस्तों, ईरान के रईसी ने, इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट है ईरान का, इसने फ़लस्तीनियों की तारीफ की है। ईरान ने फुटबॉल मैच हो रहा था, वहां फ़लस्तीन के झंडे लगा दिए। ईरान कह रहा है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन बहुत अच्छा काम किया हमास ने। तो नाउ फेस द म्यूजिक, अब रोना धोना नहीं करो, नाउ फेस द म्यूजिक। बुजदिल तो हो तुम, इस तरह सिविलियंस पे हमला कर रहे हो तो तुम वही 1400 साल पुरानी रिवायत जो प्रॉफिट मोहम्मद ने किया था वो रिवायत जिंदा कर रहे हो। ये तुम लोगों का तरीका वारदात है। अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। इजराइल एक नाजायज कंट्री है। नाजायज कंट्री पाकिस्तान है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इजराइल हजारों साल से एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान कभी हिस्ट्री में था ही नहीं कंट्री। तो नाजायज कंट्री पाकिस्तान है, जो अंग्रेजों के नाजायज औलाद है। और ये सब चीजें साबित करती हैं कि पाकिस्तान घुटने घुटने तक इसमें इन्वॉल्व है। अजीज दोस्तों, मेरे पास मैदान जंग से भी काफ़ी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं फिर एक अलग से वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। आपकी सपोर्ट पे हम चलते हैं। थैंक यू।